हाँ, शाहगंज पुलिस और साइबर सेल को एक बड़ी सफलता उस समय हासिल हुई जब उन्होंने ऑनलाइन सट्टा करने वाले कई सटोरियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऑनलाइन सट्टा करने का एक मुकदमा आगरा के थाना शाहगंज में पंजीकृत किया गया था, जिसमें ऑनलाइन सट्टे का कारोबार करने वाले लोगों को की शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर साइबर सेल और थाना शाहगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। इसी के तहत उन्होंने कई सटोरियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। सटोरियों के कब्जे से उन्होंने कई वाहन भी जब्त किए हैं, कई वेबसाइटों को भी उन्होंने बंद कराया है और कई लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते हुए आगरा के डीसीपी सिटी ने बताया कि देखिए, कमिश्नरेट आगरा में समय समय पर लगातार साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में साइबर सेल कमिश्नरेट आगरा और थाना शाहगंज की संयुक्त टीम के द्वारा एक क्रेडिट कार्ड कंपनी डीबीएस बजाज के द्वारा पहले एक कंप्लेंट दी गई कि उनके यूज़र्स के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है और कई बार ओटीपी लेकर और कई बार बाईपास करके अवैध पेमेंट उनके द्वारा करा दी जा रही है। और जब इसकी जानकारी हमारे द्वारा की गई तो एक आगरा का ही रहने वाले कुछ एजेंट्स सामने आए हैं, जिन्होंने अवैध फर्म्स रजिस्टर करा के और उनके नाम से ये अवैध ट्रांजैक्शन करने का काम किया है। इसमें कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इनके पास से बहुत सारे डॉक्यूमेंट और हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं। 2 कारें जो इस अवैध रूप से धन अर्जित करके अभियुक्तों ने नई कार खरीदी है, वो कार भी हमने बरामद कर ली है और कुछ मोबाइल्स, कुछ पासबुक और एटीएम्स भी इनके पास से बरामद हुई है। इसके अलावा थाना शाहगंज में ही पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 286/23, जिसमें अवैध रूप से ऑनलाइन कंटेंट को हॉटस्टार के कंटेंट को वेब स्ट्रीम करके उसको दूसरी फर्जी वेबसाइट्स पर चलाया जा रहा था और उसी कंटेंट पे सट्टे के या जुए के लिए, लाइव बेटिंग के लिए पैसे लोगों के म्यूल अकाउंट्स में लिए जा रहे थे। उसमें आगे कार्रवाई करते हुए साइबर सेल टीम ने 17 और ऐसी फर्जी वेबसाइट्स जिनके सर्वर्स भारत से बाहर अन्य देशों में लोकेटेड हैं, उनको भारत के इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ब्लॉक करवाया है। और लगातार ये कार्रवाई हमारी भविष्य में भी जारी रहेगी। बहुत सारे जो खाते इसमें आए हैं उन खातों को फ्रीज कराया गया है, अवैध खाते जिनसे ये ट्रांजैक्शंस हो रहे थे। जो पहले वाली हमारी जो डीबीएस बैंक ने कंप्लेंट दी थी, उसमें एक और मुख्य बात थी, जो पैसे का ट्रांजैक्शंस होता था उसको ये सभी अभियुक्त खातों से निकालकर यूएसडीटी में या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से रूट कर लेते थे, ताकि पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां इसको फॉलो ना कर सकें, इसका ट्रेल ना खोज सकें कि ये पैसा किधर जा रहा है और किधर की तरफ रूट हो रहा है। तो इस गुड वर्क के लिए इस पूरी टीम को सीपी सर के द्वारा 50,000 रुपये कैश रिवॉर्ड की घोषणा की गई है और इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई अभी जारी है। जो फर्म सामने आई हैं उनके विरुद्ध भी एफआईआर की जाएगी और इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इनके द्वारा और पेमेंट गेटवे को कैसे फ्रॉड करके ये इस तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं। कुछ साइट पे ब्लॉक की गई हैं, कितनी साइट्स ब्लॉक की? देखिए, अभी तक कुल 78 वेबसाइट्स जो हैं जो इस तरह की ऑनलाइन बेटिंग करा रही थी, उनको ब्लॉक किया गया है और भविष्य में भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। सर, एजेंट द्वारा लोगों से खाते खोले गए तो उनको किस तरीके का लोगों लालच दिया जा रहा था, जिस तरीके से और लोगों को किस तरीके से बचा जाए? देखिए, इसमें जो आम जन हैं उनको लालच ये दिया जाता है कि पहले तो 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलेंगे और उनके खातों को यूज़ करने अगर उन्होंने दिया, यानी 3,000 रुपये महीने तो केवल खाते खुलवाने के उनको मिलेंगे। उसके अलावा कई बार उनको जो खाते के अंदर ट्रांजैक्शन होता है उस राशि का कुछ हिस्सा ऑफर किया जाता है। जैसे 25% भी पूछताछ में सामने आया कि एक किसी को 25% ऑफ टोटल ट्रांजैक्शन, यानी जो कुल लेन देन उस खाते में हो रहा है अवैध, उसका 25% ऑफर किया जा रहा है। उसी कारण से ये देखने में आया है कि बहुत जल्दी ऐसे लोग जिनकी आय का कोई स्रोत नहीं है
वो एक महंगी गाड़ी खरीद ले रहे हैं और जिसका कोई एक्सप्लेनेबल उनका इनकम का कोई स्रोत नहीं है। वो इसी तरह के अवैध साधनों से उनके द्वारा यह काम किया जा रहा है, फ्रॉड करके, और तमाम सारे भोले भाले लोगों को म्यूल अकाउंट्स के रूप में इसमें यूज़ किया जा रहा है। सर, ये कंपनी का डाटा लोगों के पास कहाँ से पहुँच रहा है, इसका कोई भी जानकारी हुई है सर? देखिए, उसमें FIR रजिस्टर की गई है। ये जो 2 कंपनियां हैं, एक दयालबाग न्यू आगरा थाना क्षेत्र और एक हरी पर्वत थाना क्षेत्र में ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। इन कंपनी के बारे में भी जानकारी की जा रही है। जो पूरा पेमेंट गेटवे के साथ इनका ट्रांजैक्शन है उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है और बहुत जल्दी इसकी पूरी डेप्थ और पूरी जानकारी हम ले आके आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है।